आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेघराज क्रांति जो ज्ञान गोष्ठी है, इससे पहले भी बहुत ही हमारे डॉक्टर गोस्वामी ने अनूपगढ़ में भी की, उसके बारे में भी हमें जानकारी दी गई और इसका बहुत से किसान भाइयों ने लाभ भी उठाया था। और इसी प्रकार से आगे जो हमें जानकारी देते जाएंगे और इन्हीं के दिशा और निर्देश के अनुसार हमें अपनी खेती बाड़ी करनी है, उसकी सार संभाल करनी है, तो हमें अच्छी पैदावार भी मिले। और वर्तमान में अभी जैसे पहले बता ही दिया कि अनूपगढ़ से तो मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और अभी लोकसभा गंगानगर से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। और आप सभी आशीर्वाद दें और कामनी बहन की तरह मुझे भी विजय बनाएं और लोकसभा में जाकर जो हमारी खेती बाड़ी से, जो हमारे पार्टी के ऐसे बहुत से काम हैं, जो हमारी कुछ काम ऐसे हैं जो हमारी राज्य सरकार कर सकती है, अगर वो नहीं कर पाती है तो उन मांगों को हम लोकसभा में उठा सकते हैं, तो वो सेंट्रल सरकार भी हमारी कर सकती है। तो जैसे मेघराज क्रांति आज सरसों के विषय बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इस बीज को मैंने भीलवाड़ा भी भेजा था क्योंकि मेरे पति वर्तमान में भीलवाड़ा है। तो वहाँ से एक हमारे साथ लड़का आया हुआ था, तो उसने कहा मैडम ये बीज मैं भी लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ले जाओ। तो अभी वो हमारे साथ आया था, तो मैंने उससे पूछा कि भैरों जो सरसों का बीज हमारे जहाँ से लेकर गए थे वो कैसा है। तो उसने कहा मैडम बहुत ही अच्छा बीज है। और उस बीज को सभी जो मेरे आस पास के खेती बाड़ी के हैं किसान, वो देखने भी आते हैं। तो बहुत ही बढ़िया इसकी भीलवाड़ा जैसे क्षेत्र में, जैसे कि हमारे यहाँ के मौसम में और वहाँ के मौसम में दिन रात का अंतर रहता है, तो बहुत ही बढ़िया वहाँ भी इसकी अच्छी पैदावार की संभावना है। हो सकता है कि 8 से ऊपर भी उसकी पैदावार हो वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा ये बीज है। इसी प्रकार से भी हम आगे जमींदारा पार्टी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से हम शोध करते रहेंगे। गेहूं भी है, सरसों भी है, जहाँ अरंडी का बीज भी है। जैसे जैसे हमारे पास आते जाएंगे हम उनको किसान भाइयों तक पहुंचाते रहेंगे और वो उसका लाभ उठाएंगे। जैसे अभी बात हो रही थी कि 35 ग्राम बीज दिया गया, मैंने मेरे प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे इस बीज का वितरण किया, लेकिन मैंने उनको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि 35 ग्राम बीज है, आधी कनाल का है, लेकिन उस 35 ग्राम में जो उपज होगी 80 से 1 क्विंटल तक, 80 किलो जब 1 क्विंटल उसमें होगी। तो इस छोटी सी थैली की कीमत मानिए, अगर 3000 भी 1 क्विंटल के भाव रहते हैं तो इस 35 ग्राम की कीमत 3000 है और इससे ऊपर भी हो सकती है। लेकिन इसकी तरीके को, इसकी भावना को आपने समझना होगा। 35 ग्राम मात्र 350 ग्राम के आसपास हम 1 बीघे की बुआई करते हैं, तो 35 ग्राम में बताइए आपको इतनी पैदावार दी जा रही है। और भाव की बात आती है जैसे ग्वार की, हालांकि ये विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जैसे मेघराज हमने 600 बांटा, उसकी 8 क्विंटल के आसपास हमें उसकी पैदावार बताएगी, झाड़ बताएगी। तो मात्र अगर पहले हम 4 क्विंटल 1 बीघे की झाड़ लेते थे तो उसकी कीमत 2500 मान लो, या 4000 भी आप एक प्रति क्विंटल की मानो, तो कितना था, 4 दिए 12, 4 चौका 16। लेकिन अभी उसकी कीमत 4 और 8 क्विंटल हमारे बीघे की झाड़ हो रही है। तो आप उसको डबल करके देखो तो भाव वहीं भी आपको 5 या 7000 से ऊपर के मिल रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच को, हमारी समझ को बदलना होगा। भाव भी मिल रहे हैं लेकिन एक जो हमारी दृष्टि है, देखने का तरीका है, उसको बदलो तो धीरे धीरे इसके भाव भी मिलेंगे, आगे भी बढ़ेंगे हम। तो आप जमींदारा पार्टी का भी साथ दीजिए और मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरे भाइयों से और मंच पर जो हमारे माननीय अतिथि साहब बैठे हैं सभी, इनसे निवेदन है कि लोकसभा चुनाव में आप सभी मेरा साथ दीजिए और मैं वहां तक पहुंचकर हमारी, आपकी सभी की आवाज़ बनकर वहां तक पहुंचूं और जो हमारे काम रहेंगे उनके लिए वहां मैं आवाज़ उठाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।